सियासत का बीज जो भारत ने 2023 में बोया था, 2023 एशिया कप की अगर मैं बात करूं, वो आज तनावर दरख्त बनकर सामने आ गया। स्याह तरीन दिन है आज दुनिया क्रिकेट का। स्याह तरीन दिन। एक परमानेंट मेंबर ऑफ द आईसीसी, उसको रिप्लेस कर दिया गया एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन से। बांग्लादेश हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्कॉटलैंड। आज ऑफिशियली आईसीसी ने अनाउंस कर दिया। तहलका मच गया इस वक्त दुनिया क्रिकेट में। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 has considered to be one of the most controversial World Cup ever in the history of cricket. ऐसा कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप जिंदगी में नहीं देखा। अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ नहीं है और उससे पहले जो कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हुई, सियासत ने ऐसा क्रिकेट को लपेट में लिया है कि इस वक्त क्रिकेट कहीं नजर नहीं आ रही। क्रिकेट का कुछ अता पता नहीं है। अगर है तो सिर्फ सियासत सियासत, और इससे एशियन क्रिकेट को कितना नुकसान होगा, जो फैसला आज आईसीसी ने दिया है, उसका तो अभी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आज ऑफिशियल बयान दिया पीसीबी के चेयरमैन ने, कि अब हुकूमत फैसला करेगी कि पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में या नहीं। उनके पास प्लान बी और प्लान सी भी है। तो ये मामला जो है वो मजीद उलझन की तरफ जा रहे हैं। मामला सुलझे नहीं। स्कॉटलैंड ने तो रिप्लेस कर दिया, स्कॉटलैंड तो अब आ गई इन प्लेस ऑफ बांग्लादेश, लेकिन जो पाकिस्तान ने फड्डा डाल दिया है वो कहां तक जाएगा इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त क्रिकेट कहीं नजर नहीं आ रही। बीइंग ए क्रिकेट फैन, मुझे बहुत अफसोस है। इवन आई एम सैड फॉर बांग्लादेश, बांग्लादेशी फैंस। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर कोई आपको कहे कि जहां आप खेलने जा रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आप मेंटली तौर पे फिर इनसिक्योर रहेंगे। और जब आप मेंटली तौर पर इनसिक्योर रहेंगे तो आप डिलीवर कैसे करेंगे? बात बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश हक पर है। ये हक और बातिल की लड़ाई है। मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इज नॉट माई सब्जेक्ट। लेकिन बहरहाल आईसीसी को इस मामले को बहुत सेंसिबली हैंडल करना चाहिए था। आईसीसी को चाहिए था कि बीसीसीआई को इन्वॉल्व करता। बीसीसीआई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी साथ मिलकर बैठते और कुछ अफाम और तफहीम के जरिए इस मसले को हल करते। लेकिन ऐसा ना हुआ। आईसीसी ने साफ टक्का सा जवाब दे दिया कि जी खेलना है तो खेलो, अदरवाइज गेट लॉस्ट। ये कोई तरीका नहीं होता। अगर कोई भी मुल्क सिक्योरिटी कंसर्न रेज करे, उसको इस तरह से रिप्लेस नहीं करना चाहिए जिस तरह से इंडिया की बात मानी गई चैंपियंस ट्रॉफी में। हालांकि तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान गई, तमाम टीमों को सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला नहीं था पाकिस्तान में, सिवाय इंडिया के। वहां भी आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने ही पार्ट प्ले किया था ना। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने ही एश्योरेंस दी थी तमाम टीमों को कि पाकिस्तान इज सेफ फॉर क्रिकेट। तो ऑब्वियसली सेम अप्लाइज फॉर इंडिया। लेकिन इंडिया ने आईसीसी की सिक्योरिटी एडवाइस को नहीं माना। क्यों? क्योंकि उनकी हुकूमत इन्वॉल्व हो गई थी। डर्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करने में ही इंडिया का हाथ है।
इंडिया हैज स्टार्टेड दिस dirty पॉलिटिक्स इन दिस गेम। क्रिकेट को सियासी अखाड़ा बनाने में ही इंडिया का हाथ है। इंडिया ने भी यही मौकफ दिया था कि जी हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है कि हम पाकिस्तान जाकर खेलें। तो वही सेम काम बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी यही मौकफ दिया कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम इंडिया में जाकर खेलें, बिकॉज वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो वैसे जब इंडिया को सोल्यूशन दिया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, फिर बाद में पाकिस्तान को भी फैसिलिटेट किया है। बिल्कुल बांग्लादेश को भी फैसिलिटेट करना चाहिए था, किसी भी ग्रुप से स्वैप कर देते। अगर लेट सपोज बांग्लादेश की जगह अगर आज इंडिया ही कहता कि जी हमें फला ग्रुप से स्वैप कर दो, तो क्या आईसीसी मना करता इंडिया को, बीसीसीआई को मना करता? इस सवाल का जवाब अगर किसी के पास हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन जो भी हो रहा है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है वो भी बहुत ज्यादा सख्त है। सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया पीसीबी के चेयरमैन ने। पाकिस्तान ने भी अपना फैसला गवर्नमेंट से मशरूत कर दिया कि अगर हुकूमत इजाजत देगी तो ही हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब हुकूमतों का खेल में इन्वॉल्व होना ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। इससे आइंदा आने वाले वक्तों में साउथ एशिया की क्रिकेट सबसे ज्यादा मुतासर होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि अब आइंदा आने वाले वक्तों में एशिया कप भी मुनक्किद होगा। अब भूल जाए हम एशिया कप को। एशियन क्रिकेट काउंसिल दी एंड। तो बीइंग अ क्रिकेट फैन मुझे बहुत अफसोस है कि बजाय इसके कि फोकस क्रिकेट पे हो, यहाँ पे फोकस अब पॉलिटिक्स की तरफ हो गया है। ये जो लड़ाई है सियासी लड़ाई, इससे सिर्फ क्रिकेट को ही नुकसान हुआ है और इसके असरात दूसरी टीमों पर भी आइंदा आने वाले वक्तों में पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि पाकिस्तान को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पीसीबी के चेयरमैन ने बॉयकॉट का इशारा दिया है, वाज़ेह तौर पे बयान नहीं किया लेकिन इशारा दे दिया है कि जी अगर हुकूमत हमें इजाजत देगी तभी हम पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ इंडिया में नहीं खेल रहा, पाकिस्तान तो श्रीलंका में जाकर खेलेगा, तो पाकिस्तान का बॉयकॉट करना बनता नहीं है। ये पता नहीं क्यों मुझे चेयरमैन साहब का जो बयान है वो मुझे अहमकाना लग रहा है। ये मेरी अपनी जाती राय है कि पाकिस्तान का बॉयकॉट करना नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता। पाकिस्तान ने जिस तरह से बांग्लादेश का साथ दिया, डिप्लोमेटिकली साथ दिया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि पाकिस्तान का भी मुश्किल वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया था। जब एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल की बात इंडिया ने की थी, तब इंडिया ने मना किया था कि हम एशिया कप भी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। जहां से सियासत का बीज इंडिया ने बोया था, उस वक्त भी किसी एशियन कंट्री ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था और हाइब्रिड मॉडल को होने दिया था। किसी एशियन कंट्री इंक्लूडिंग बांग्लादेश, श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। और जब पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज होते थे तो किसी मुल्क ने भी पाकिस्तान का साथ तो नहीं दिया था, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से गालिबन कई बार पाकिस्तान आने से इनकार किया, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश और इंडिया भाई भाई हुआ करते थे। अब ऑब्वियसली पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया, लेकिन ये बात माननी है, ये बात जहन में रखनी जरूरी है। ये बात चेयरमैन साहब को भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी मुश्किल वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया था। कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा नहीं था उनके मुश्किल वक्त में। तो पाकिस्तान ने
जिस हद तक भी बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है वो मोर देन इनफ है। आगे बढ़ के पाकिस्तान ने साथ दिया। पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हक में वोट दिया, बाकी तमाम टीमों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट वोट दिया। तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ। लेकिन अब ये बयान देना जी कि अब हमारी हुकूमत फैसला करेगी, तो इसने और मुश्किल में डाल दिया। और अगर पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट करता तो सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन चेयरमैन साहब के इस फैसले के बाद मामला काफी ज्यादा खटाई में बढ़ गया है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो मामला जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो उतना ही अच्छा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी है, पाकिस्तान को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा रहे, उनके मौकफ की हिमायत करता रहे डिप्लोमेटिकली, लेकिन वर्ल्ड कप का बॉयकॉट ना करे। और इंडिया से भी अगर मैच खेले तो खेले, 4 फीट ना करे, इस किस्म की कोई बेवकूफ़ी ना करे।